सकते हैं। मुझे तो एंड ऑफ द डे लगता है कि भारत इज द लूजर इन। तो इस समय पुतिन की भारत यात्रा और ये भारत और रूस के एक संबंध जो बहुत 1970 में, अगर मैं याद करूं तो 1970 में जो एक बार शुरू हुए थे, हालांकि नेहरू इसकी नींव तो नेहरू ने डाली। पुतिन की ये 11वीं भारत यात्रा थी। चीन एक ऐसे वक्त में यहाँ पे आए हैं जबकि वो सोवियत संघ के नेता तो है नहीं, वो उस सोवियत संघ के नेता नहीं है जो कि भारत दुनिया में एक स्थापित द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सुपर पावर था और अमेरिका से शीत युद्ध में होड़ किया करता था। वो एक ऐसे देश के नेता हैं जिसका विखंडन हो चुका है। सोवियत संघ के दूसरे देश हैं उससे निकल चुके हैं और उसी में से एक देश के साथ वो युद्ध कर रहे हैं जो पहले उनके सोवियत संघ का सदस्य था, यूक्रेन, उसके साथ वो लगातार युद्ध कर रहे हैं। तो एक तो ये परिवर्तन काफी हो चुका है और पुतिन से भी ज्यादा तेजी के साथ में दुनिया में एक दूसरी शक्ति उभर रही है, इसका नाम चीन है। हालांकि चीन से पुतिन की दोस्ती, चीन और पुतिन दोनों एक दूसरे के साथ में दोस्ती है और दोनों एक दोस्ती में दोनों अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। पुतिन के भारत आने के पीछे उनका अपना उद्देश्य ये था कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे अकेले नहीं है, उनको अकेला मानना उचित नहीं है। वो दरअसल भारत जैसा बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी उनके साथ है और वो अपने इस काम में कामयाब रहे। तो इस पूरा जो शिखर सम्मेलन था, इस शिखर सम्मेलन में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपलब्धि व्लादिमीर पुतिन को हुई है। आज की खबरों में पुतिन साहब के साथ भारत ने कोई डिफेंस डील डिक्लेयर क्यों नहीं की, अनाउंस क्यों नहीं की? क्या कोई डील हुई है? क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है? कुछ भी नहीं बताया गया है, एक भी चीज रिवील नहीं की गई है। लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कोई डील नहीं है जो बहुत दिनों तक छुप सके या लोगों के सामने ना आए, ऐसा नामुमकिन है। तुर्की पाकिस्तान के अंदर ड्रोन की एक फैक्ट्री लगाने जा रहा है। जी हाँ, तुर्की के ड्रोन्स काफी फेमस हैं। तो ड्रोन्स की वीडियो के लिए आपने अगली वीडियो का इंतजार करना है, उसमें मैं डिटेल से आपको भारतीयों की चीखें सुनाऊंगा कि पाकिस्तान में जो ड्रोन प्रोडक्शन शुरू होनी है उस पर भारतीय अब क्या कुछ कह रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री लगाने जा रहा है। क्यों एक डील नहीं हो पाई है रशिया के साथ डिफेंस की, या फिर डिक्लेयर नहीं किया गया है? अल्टीमेटली मसला क्या है? मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो पर्दे के पीछे तो हुआ है। ज्वाइंट प्रोडक्शन की बातें तो हुई हैं, लेकिन S-400, S-500, सुखोई 57, सुखोई 75 चेकमेट, जिसके ऊपर मैं लगातार बात कर रहा हूं कि अल्टीमेटली इनके ऊपर क्या डील हुई, क्या अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ नहीं है, किसी का कोई जिक्र नहीं है। का तरीका वही रहा, वो जिसको पवन खेड़ा ने एक जमाने में पप्पी झप्पी की विदेश नीति कहा था, वो पप्पी झप्पी की विदेश नीति के बोर्ड में रहे और उन्होंने देखिए क्या किया। उन्होंने टीवी पे किस तरह की हेडलाइनें चल रही थी जब वो दोनों कार में बैठे हुए जा रहे हैं और कैमरा कार की खिड़की के अंदर झांकता है, दोनों नेताओं के चेहरे पे जाता है, ऊपर लाइन लिखी हुई आ रही है, ये देखो 2 यार जा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन हुआ पुतिन के भारत दौरे का, वो हास्यास्पद था और वो ही बताता है कि भारत की विदेश नीति आज किस कमजोर मुकाम पर खड़ी हुई है। कोई भी देश दरअसल भारत के साथ नहीं है। हाँ भारतीयों, सबसे पहले इतना बता दो कि पुतिन के दौरे इंडिया में तुमने हासिल क्या किया? कौन सी ऐसी डिफेंस डील हुई, कौन सा ऐसे पैक्ट साइन हुआ जिसमें तुमने कोई S-400 ले लिया, Su-57 ले लिया, या फिर ब्रह्मोस की कोई ऐसी डील कर ली कि हम पाकिस्तानी थर थर कांपें? क्योंकि तुम्हारा मीडिया ये कह रहा था कि जैसे पुतिन ने भारत में अपना कदम रखा, पड़ोस में बहुत से लोग थर थर कांपने लगे। साथ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की तस्वीर लगा रखी थी उन्होंने। अब ये बताओ, जो तुम इंतजार कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, उसका जिक्र क्यों नहीं किया तुमने अपने मीडिया पर? क्योंकि कोई हुआ ही नहीं। पुतिन ने लॉलीपॉप दिया कि इसे चूसो में गया और जाते जाते बेइज्जत अलग करके गया भारत के गोदी मीडिया को, इंटरव्यूज में जलील करता रहा उन्हें। वैसे वो बेइज्जती तो इन्होंने फील करनी नहीं है क्योंकि बेशर्म हो चुके हैं, बेगैरत हो चुके हैं, बेइज्जती करवा कर अब बेइज्जती प्रूफ हो चुके हैं। भारत का गोदी मीडिया खास करके और भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री। एक मुल्क है सिर्फ इनके साथ, वो कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। बाकी रशिया का प्रेसिडेंट आया जिसके लिए पहले गोबर आरिया हो, GD बख्शी हो, पूरे प्रोग्राम्स किए उन्होंने कि Su-57 इतने स्क्वाड्रन्स हम लेंगे, यहाँ पर तैनात करेंगे, पाकिस्तान की इस सरहद पर ये लगेंगे, फिर हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा तोड़ देंगे, वगैरह वगैरह। बताओ ना क्यों नहीं डील हुई? और ये डील्स छुपती तो नहीं है, छुपाने के लिए तो होती ही नहीं है। ये तो अगर तुम्हारी रशिया के साथ डील होती, पुतिन खुद ऐलान करता, रशिया का मीडिया ऐलान करता कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन तुम्हें नुकसान क्या हुआ है? 2 ही चीज़ें होती हैं ना, एक फ़ायदा, दूसरा नुकसान। फ़ायदा तो पुतिन ले गया, दुनिया को उसने पैगाम दे दिया कि इस मुश्किल वक्त में जहाँ पर पूरा वेस्ट उसके अगेंस्ट खड़ा है, इंडिया जैसा एक मुल्क है जनूबी एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा है, जी हम उधर का दौरा करके आए। अब तुम्हें नुकसान क्या हुआ है? वही अमेरिका, वही यूरोपीय यूनियन, वही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जितना भी पूरे का पूरा वेस्ट है, अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा ज़बरदस्त करके। पुतिन को तो तुमने बुला लिया,
हासिल भी कुछ ना हुआ, वही कहते हैं ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। अब तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा, देखते जाओ और वो वीडियोस याद रखिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा बहुत जल्द। जो भारत को तत्ती तत्ती चपेड़े पड़ेंगी ना वेस्ट से, उसका मज़ा आपको ज़रूर आना है। अगर भारत प्यूटन से कुछ हासिल कर लेता तो ये उनकी कामयाबी होती। कोई डील नहीं हासिल कर सका, कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं हासिल कर सका, सिर्फ एक लाइन कि हम आपस में ट्रेड और डिफेंस में एक दूसरे को मजीद ताउन करते नजर आएंगे। ये तो हर कोई कहता है। सब लोग भारत से अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेते हैं, और लेकिन भारत को अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मुझे लगता है कि पुतिन के दौरे के साथ में यही हुआ है। जहां तक शशि थरूर का सवाल है, जहां तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नजरअंदाज करने का सवाल है, जहां तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नजरअंदाज करने का सवाल है, भाजपा का इरादा पूरी तरीके से साफ है और भाजपा इसको निसंकोच रूप से पेश करती है। वो कोई बचाव की मुद्रा में सवाल पे भी नहीं रहती। वो किसी भी तरीके से विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है। शशि थरूर की शख्सियत विपक्ष मुक्त भारत बनाने में भाजपा की औजार बन गई। भाजपा उनके जरिए जो नेता विपक्ष है उसकी उपेक्षा कर रही है, सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, और शशि थरूर को उनकी जगह लाकर ये बताना चाहती है कि उसे देश के 60% से ज्यादा जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं की जो नुमाइंदगी करने वाला नेता है, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। सिर्फ ये कह के कि हमारी पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है, हम ज्वाइंट रिसर्च करेंगे, ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे, को प्रोडक्शन करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, बस इतना ही है। इसके आगे कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। को मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है मेक इन इंडिया के अंतर्गत, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी सपोर्ट की बात की गई है, लेकिन अल्टीमेटली कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है। दुनिया भर की निगाहें थी कि अल्टीमेटली किस किस्म का एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में होता है। S-400 तो ले भी सकते थे, ऑलरेडी 3 आ चुके हैं, 2 आने बाकी हैं, 2-3 और भी लेने की बात हो रही थी। लेकिन बार बार ये कहना है कि पर्दे के पीछे हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है, तो ये कुछ बात थोड़ी हजम नहीं होती है। देखिए, दुनिया में जितनी भी डिफेंस डील होती है, आप उसको छुपा नहीं सकते। अल्टीमेटली आप कुछ भी देंगे, वो पर्दे के सामने आएगा। खासतौर से आज की डेट में तो अगर आप कुछ चीज बनाने की कोशिश करते हैं तो सैटेलाइट की पिक्चर सब कैच कर लेती हैं, जैसे कि चाइना क्या कर रहा है, किस किस्म की उसकी इंस्टॉलेशंस हैं, या उसके रनवेज हैं, हेलीपैड्स हैं, हो सकता है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, सबके फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। तो कुछ नजरों से आज की तारीख में बच नहीं पाता है। और अगर कोई ऐसे इक्विपमेंट्स रशिया की मदद से भारत को मिलते हैं या मिलेंगे, या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, तो आज नहीं तो कल, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल बाद वो भी पता लग जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है। मेरा मानना यह है कि पूरी की पूरी जिस तरीके से मीडिया में पूरा प्रपंच रचा गया पुतिन और मोदी की यात्रा का, वो निहायत ही शर्मनाक है, बहुत ही छिछला है, और उससे हर जगह सबका मजाक, भारत का मजाक उड़ेगा, मोदी जी का मजाक उड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि विदेश नीति ऐसे गंभीर प्रकरण को वो इतने छिछले स्तर पर क्यों ला देते हैं। जैसे कि मोदी जी की व्यक्तिगत दोस्ती के आधार पर सब हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं, और जो इसके लिए विदेश नीति का आचार्य होने की आवश्यकता नहीं है। कि विदेश नीति में व्यक्तिगत दोस्ती का कोई महत्व नहीं होता। विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों का महत्व होता है, और उसमें कोई किसी को रियायत नहीं देता। बातें सब नरम नरम और मीठी मीठी होती हैं। स्वागत सत्कार खूब होता है, वो ठीक है, आप स्वागत सत्कार कीजिए। क्लिंटन यहाँ आए थे, उनके भी स्वागत सत्कार की बड़ी धूम थी, बड़ा मीडिया रिप्रेजेंटेशन हुआ था उनके स्वागत सत्कार का। पुतिन का भी स्वागत सत्कार था, उनके लिए फलाने लैम्प की मुगलाई लैम्प बनाया गया, ये सब मौर्या में ठहराया गया, ये सब बातें ठीक है। लेकिन आप देखिए कि कुल मिलाकर इस दौरे में किसको क्या मिला। अगर आप पाएंगे तो भारत ने एक बार फिर अपना मजाक उड़ाया। जिस तरीके से आप विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हैं, जिस तरीके से मीडिया में उसकी ऊपर चर्चा होती है, कोई गंभीर बात नहीं होती। भाई आज श्याम सरन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है, देख उसमें उन्होंने विश्लेषण किया है। कभी आपने टीवी चैनलों पर उसकी चर्चा होते हुए देखी? मोदी जी को किस तरीके से फोकस में लाया जाए, मोदी जी की जो फोटो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे, उस वोटी को कैसे लाल किया जाए, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं है। और मोदी जी खुद भी चाहते हैं कि इसी तरीके से हो। पर लेकिन भारत के द्वारा किसी भी डिफेंस डील को डिक्लेयर ना किया जाना, ये शायद इस बात को भी दर्शाता है कि अमेरिका का जो खौफ है, और खास तौर से यहां पर जो ट्रेड डील नहीं हो रही है, वो कहीं अटक ना जाए। मोदी शुरुआत से ही, जब से वो स्वागत करने गए थे एयरपोर्ट पे, तब से संशय की स्थिति में थे। उनके माइंड में डाउट्स चल रहे थे कि मैं डील कैसे करूं अल्टीमेटली, क्योंकि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक वर्ड निकल कर आया है कि दिल्ली टूर ऑफ क्रेमलिन या पुतिन इज ए लॉन्ड्रोमैट फॉर क्रेमलिन। ये वर्ड यूज किए गए। लॉन्ड्रोमैट का मतलब होता है कि धुलाई करना, कि पुतिन अपने पापों की धुलाई करने के लिए भारत आए ताकि इंडिया की उसको सपोर्ट मिल सके। लॉन्ड्रोमैट वर्ड यूज किया गया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ये एक किस्म से उनका गुस्सा भी है, उनकी एक किस्म से नापसंदगी भी है कि आप जो कर रहे हो, उसके साथ जो दिखा रहे हो, वो ऑप्टिक्स ज्यादा है, रेटोरिक्स ज्यादा है, और उसमें सब्सटेंस कम है। हाँ, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है दोनों तरफ से, रशिया और इंडिया। रशिया को भी इंडिया पर एतमाद नहीं, क्योंकि तेल बंद कर दिया ट्रंप के कहने पर।
मैंने आपको डिटेल में वीडियो दिखाई थी ना, ये अंबानी वगैरह जो तेल खरीदा करते थे, क्रूड ऑयल, वो लेना बंद कर दिया है रशिया से। और इस पर गुस्सा तो होगा रशिया, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट आती है भारत में, खपत बहुत है, और भारत ना सिर्फ अपने लिए मंगवाता था बल्कि साफ करके यूरोप को भी बेचता था। और दूसरी सबसे अहम बात, अमेरिका का डंडा, अमेरिका का डर। भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो इसलिए भी पीछे हटे हैं कि अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील होनी है नियर फ्यूचर, जब भी होगी अमेरिका की शर्तों पर, उसमें कोई भी रखना ना डले। इसलिए प्यूटन का दौरा तय था, वो आया, गप्पे शप्पे मारी, जप्पियाँ शप्पियाँ लगाई और खा पी कर वो वापस। ये सब कुछ चलता रहा भारत में, और भारत का मीडिया क्या कुछ करता रहा। आप सुने तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएं कि इतना घटिया मीडिया, इतना तुम गिर सकते हो, इतनी बेशर्मियाँ। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।